जब आप अपने आप को वक्फ कर देते हो अल्लाह तबारक व तआला की राह में। आपने देखा होगा कि अभी सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग जिनके पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं, थोड़ी सी बकरियां थी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के, वो उसको बेचकर उन्होंने उम्रा करने का इरादा किया। नेक इरादा उन्होंने किया, उम्रा के लिए टिकट तो मिल गई, लेकिन जाएंगे कैसे? खाना भी तो खाना है, रहना भी तो है, सफर का भी खर्च है, प्लस बोली की भी परेशानी है। ना उनको उर्दू आती है, न हिंदी आती है, न अंग्रेजी, न अरबी आती है। उनकी जबान एक अलग ही जबान, अपने इलाके की जबान। लेकिन कोई ताकत होती है जब आपका इरादा पक्का होता है तो वहां पहुंचा देती है जहां आप पहुंचना चाहते हो। वो बेचारा जितना खर्च आता है 60-70 हजार इंडियन रुपीस के हिसाब से टिकट बनाई, कहा लोगों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है कि अपने रब पे भरोसा करके निकल जाऊं। जब उसके रास्ते में निकल रहे हैं तो इंतजाम भी वही फरमा देगा। निकल पड़े और वहां पहुंचने के बाद 2-3 जोड़ा कपड़ा उनके पास था। अब देखेंगे वो वीडियो अभी बहुत चल रही है। एक मिसाल है कि जब आदमी पक्का इरादा करता है ना अल्लाह को पाने का, अपने नबी के दीदार को करने का, तो अल्लाह ताला की ताकत मदद करती है, आपको वहां तक पहुंचा देती है। और आपको कोई नहीं जानता था कल तक, आज पूरी दुनिया उनको सैल्यूट कर रही है, सलाम कर रही है। तो अल्लाह फरमाता है कि जिसके दिल में मेरी मोहब्बत होती है उसके लिए मैं पूरी मखलूक को दीवाना बना देता हूँ, उसकी मोहब्बत पूरी दुनिया के लोगों के दिलों में डाल देता हूँ। औलिया किराम के दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है और औलिया के लिए पूरे जमाने को मोहब्बत होती है। हम सब मोहब्बत करते हैं औलिया किराम से, क्यों? इसलिए कि उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, तो अल्लाह उनकी मोहब्बत सारे लोगों के दिलों में डाल देता है। अब वो बेचारे वहां पहुंचे, न खाने के लिए कुछ है, बस 2-3 जोड़ा कपड़ा। तवाफ किया, तवाफ करने के बाद वो जगह भी भूल गए जहां पे कपड़ा रखा था। कभी इधर जाते, कभी उधर जाते। अल्लाह ताला देखना चाह रहा मेरा बंदा कहां तक पहुंचा है। कपड़ा छोड़ा, कहा चलो अब मदीने शरीफ की तरफ चलते हैं। दिल में है मदीना कोई करीब तो है नहीं, मक्का शरीफ से, हरम शरीफ से दूर है वो, लेकिन शौक है कि अपने नबी का रोजा भी देखना है। अल्लाह का घर तो देख लिया, अब रोड पर खड़े हुए हैं, कोई भाषा भी नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। एक अचानक एक इंसान वहां उर्दू बोलने वाला मुश्किल से मिल रहा उम्रा के वक्त, उनके इलाके का एक इंसान फरिश्ता बनकर उनके सामने खड़ा होता और हाल चाल पूछता है, आपको क्या चाहिए, क्या कर रहे हो? या अपनी जबान में दोनों बात करते हैं। वो कहते मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे बस रोज़े रसूल चाहिए, मुझे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े को देखना है, उनकी ज़ियारत करनी, बड़ी दूर से आया हूँ। उसने कहा ठीक है आपको पहुँचा दिया जाएगा, लेकिन भाड़ा किराया वगैरह है? उन्होंने कहा कुछ नहीं है, सब सामान यही कहाँ रह गया मुझे पता नहीं चल रहा। तो उसने कहा आप तो नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि आप कोशिश करो, अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। उसने कोशिश की, एक टैक्सी ड्राइवर खुद से आया और उसने कहा मैं मदीने जा रहा हूँ, आओ मैं आपको पहुंचा देता। कहां से मदद हो रही, भाषा जानने वाला भी आ गया। एक टैक्सी ड्राइवर खुद से आकर रोक देता है कि मैं मदीने जा रहा हूँ, आपको पहुंचा दूंगा। अब वो जब वहां पहुंचने के करीब हुए ना, तो वहां वो क्या कहता है कि मैं तो अब यहाँ से वापस चला जाऊंगा, आपको वहां तक नहीं पहुंचाऊंगा, बस करीब ही में है। तो वो बुजुर्ग निशानी पूछते हैं अपने इशारे में कि कुछ निशानी बताओ हुजूर के दीवार की, ताकि मैं निशानी से पहचान जाऊंगा। जहां से वो वायरल हुए हैं, जहां से पूरी दुनिया जान रही वो वही है। तो वो बताते हैं कि ये निशान होगा, वो ड्राइवर बताता है। वो निशान आप देखेंगे ना तो समझ जाएंगे कि रोज़े रसूल के पास आप आ चुके। उन्होंने कहा ठीक है, और उसके बाद वो क्या करते हैं, उतर जाते हैं, रातों में कभी दिन में कभी फिरते हैं, हर मकान की दीवारों को देखते हैं। बेचारे बुजुर्ग थे, समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह तबारक व तआला को उन्हें शोहरत देनी थी। रात के सन्नाटे में, तन्हाई में था कोई जो मदीने की गलियों में चल रहा था। सारी दुनिया सो रही थी। एक बुजुर्ग था जो लाठी के सहारे कभी इस घर को देखता था, कभी उस घर को देखता था, इस चाहत से कि कभी नबी के घर को मैं देख लूं, कभी रोज़े रसूल को देख लूं। वो कहते मैं 3 रातें यूं ही दौड़ता रहा, मुझे नहीं मिल रहा था, मैं कहाँ जाऊं। फिर क्या देखता हूं, एक इंसान आता है, मेरे हाथ को पकड़कर रोज़े रसूल के सामने ले जाकर खड़ा कर देता है। कोई ताकत होती है जब आप निकल पड़ते हो सिद्क़ के दिल से, तो फिर वो मदद करने के लिए आपके सामने आ जाती है।
لیکن جب یہیں سے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں نا تو پھر دوسری جو طاقت ہوتی ہے شیطان کی وہ آپ کو پیچھے کھینچتی ہے.